जय श्री राम। बात प्लांट किंगडम की कर रहे हैं और प्लांट किंगडम में एक सीमेटिक डायग्राम प्लांट किंगडम का हमने कराया था सबसे पहले। उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी और उसके टाइप और साथ में क्लासिफिकेशन और उसके टाइप भी करा दिए गए थे। अब जो प्लांट किंगडम में आपने सीमेटिक डायग्राम कराया था उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था थैलोफाइटा, जो नॉन फ्लावरिंग, नॉन फ्रूटिंग, नॉन सीडिंग प्लांट है। इसका मतलब एल्गी। तो आज हम एल्गी करने वाले हैं, ठीक है। एल्गी थैलोफाइटा के प्लांट हैं। एल्गी आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट जिनमें रूट, स्टेम, लीव्स भी नहीं होती, साथ ही साथ नॉन फ्लावरिंग, नॉन फ्रूटिंग और नॉन सीडिंग प्लांट है, ठीक है। एल्गी ट्यूबवेल में या किसी नदी के किनारे या तालाब के आसपास आपने देखा होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर तालाब के अंदर स्विम करते रहते हैं, अटैच होकर के किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो बाल से वो इस तरह से तैरते रहते हैं उस तालाब में, वो एल्गी है, ठीक है। एल्गी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। एल्गी की क्लास यहाँ 11th लेवल पे क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी है। क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, जबकि फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है, जबकि रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, जेंथोफिल वगैरह भी मिलते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है। जितने भी ऑक्सीजन इवॉल्विंग प्लांट है, जितने भी ऐसे प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद, उन सभी में क्लोरोफिल ए जरूर मिलता है। तो तीनों में क्लोरोफिल ए तीनों में है। ग्रीन में क्लोरोफिल ए के साथ बी, ब्राउन में क्लोरोफिल ए के साथ सी और रेड में क्लोरोफिल ए के साथ डी, और तीसरा कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल, ये भी मिलते हैं। इनके भी टाइप होते हैं लेकिन फिलहाल थोड़ा। तो ग्रीन एल्गी या ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी में ना आप डिवाइड कर सकते हैं। एल्गी के बारे में बात करते हैं। एल्गी जो है वो क्या होती है, कभी कभी एल्गी, ये जो एल्गी आपको दिखाई दे रही है, ये एल्गी कभी कभी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन भी रखती है। खैर उससे पहले मैं एक बात बता दूं, एल्गी यूनिसेलुलर भी होती है। पहली बात, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक। इन एल्गी के बारे में पहली बात, ये सिंपलेस्ट प्लांट है। जो जब धरती इवॉल्व हुई थी, अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, अर्थ का ओरिजिन हुआ था, उसमें सबसे पहले जो प्लांट आने वाले थे वो एल्गी थी। तो एल्गी के बारे में आपने पढ़ा है, यूनिसेलुलर है, एक सेल की, या मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। यूकैरियोटिक ही होगी, इसका मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। और फोटोसिंथेटिक, इसका मतलब ये सभी के सभी फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, इसका मतलब ऑटोट्रॉपिक हुई, ठीक है। कुछ एल्गी कुछ एसोसिएशन बनाती है, जैसे अभी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई में आपने पढ़ा था कि जब एल्गी और फंजाई एक एसोसिएशन बनाती है तो उसे लाइकेंस कहते हैं। लाइकेंस, लाइकेंस इज द गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, जो आपने पहले पढ़ा था अभी, ठीक है। एल्गी और फंजाई के रिलेशनशिप को बोलते हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दूसरी बात, एल्गी एंड एल्गी कभी स्लोथ बियर के साथ भी एसोसिएशन बना कर रखती है, उनके ऊपर भी ग्रोथ कर सकती है। बात करते हैं यूनिसेलुलर एल्गी की। यूनिसेलुलर एल्गी का नाम है क्लेमाइडोमोनास।
ये इस तरह की यूनिसेलुलर एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम है। ये फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गी है जो मोटाइल है, फ्लैजिला है, इसका मतलब मोटाइल होगी ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गई यूनिसेलुलर। कुछ एल्गी कॉलोनियल भी होती है, जो कॉलोनी बना के रहती है पूरी। कॉलोनियल एल्गी में नाम आता है वोल्वॉक्स का। तीसरी बात करेंगे, अभी पहली बात हुई यूनिसेलुलर एल्गी का मतलब क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनियल एल्गी जो एल्गी कॉलोनी में रहती है मिल करके एक साथ, उसे वो वोल्वॉक्स होती है। और फिलामेंटस एल्गी भी होती है। फिलामेंटस का मतलब रिबन लाइक, स्केल लाइक, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से कह सकते हो। ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है और ये रिबन लाइक एल्गी भी होती है, फिलामेंटस बोलते हैं इनको। ऐसी एल्गी का नाम यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ठीक है, ये एल्गी हुई। उसके बाद कुछ एल्गी सम फॉर्म केल्प्स, कुछ एल्गी समुद्रों में केल्प्स बनाती है। केल्प्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूजली प्लांट जब आ जाते हैं, सिर्फ एल्गी नहीं, डायटम्स जो आपने पिछले प्रोटिस्टा में पढ़े थे, डायटम्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, बहुत सारे इस तरह से यूनिसेलुलर या सिंपलेस्ट प्लांट का जो ग्रुप होता है उसे हम केल्प्स कह सकते हैं। तो कभी कभी एल्गी जो है केल्प्स भी बनाती है। उसके बाद बात करेंगे इसमें इसके रिप्रोडक्शन की, ठीक है। रिप्रोडक्शन एल्गी में वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह का होता है। वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ा है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े। एल्गी अपने बहुत सारे टुकड़े करती है, टुकड़े करने के बाद वो सारे के सारे फ्रेगमेंट्स या टुकड़े नीचे गिरते हैं और हर एक फ्रेगमेंट से एक नई एल्गी डेवलप हो जाती है। इस तरह से एल्गी जो है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करती है। दूसरी बात करते हैं असेक्सुअली। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करती है एल्गी, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास होते हैं मोस्ट कॉमन जूस्पोर, ठीक है। इनमें असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए जूस्पोर होते हैं। एक एल्गी होगी, उसके ऊपर स्पोर्स लगेंगे जिनका नाम है जूस्पोर, और जूस्पोर नीचे गिरेंगे और नए नीचे गिर करके एक नई एल्गी को डेवलप कर लेंगे, ठीक है। ये हो गए जूस्पोर जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड का मतलब अगर फ्लैजिला है तो मोटाइल है, मूव कर सकते हैं। और तीसरा है असेक्सुअल, सॉरी, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी एल्गी करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लैजिलेटेड या सिमिलर साइज टाइप देखिए इसमें। नंबर 1 फ्लैजिलेटेड सिमिलर, एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में ये हो गए, ये दो क्लेमाइडोमोनास के स्पोर या इन्हें गैमेट भी कह सकते हैं, दोनों फ्यूज करके एक बॉडी बनाएंगे। उस बॉडी के अंदर नए स्पोर्स बनेंगे और वो एक नई एल्गी को डेवलप करेंगे। अगर ये स्पोर सिमिलर काइंड है, सिमिलर साइज के मॉर्फोलॉजिकली, तो उनको बोलते हैं हम आइसोगैमस। ध्यान रखिएगा, अगर गैमेट सिमिलर साइज के हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर है उनका, तो उसे हम बोलते हैं आइसोगैमस। आइसोगैमस। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड
और सिमिलर टाइप के स्पोर मिलकर के अगर करते हैं तो उसे आइसोगैमस बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास हुआ। दूसरी बात होगी नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर, इस बार भी सिमिलर है, लेकिन जैसे फ्लैजिला है, हो सकता है एल्गी में इस तरह के गैमेट बने जिनमें फ्लैजिला नहीं है लेकिन स्पोर दोनों एक जैसे हैं दिखने में, तो उसे भी हम क्या लिखेंगे, आइसोगैमस। ये भी आइसोगैमस था लेकिन ये फ्लैजिला था इनमें, और इसका एग्जांपल हुआ क्लामाइडोमोनास। नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर होंगे, ये भी आइसोगैमस होगा, ये भी आइसोगैमस है, ठीक है। लेकिन इसका भी एग्जाम्पल जो है वो जो इसमें से पहले पढ़ाया आपने, ये फ्लैजिलेटेड जो सिमिलर है, फ्लैजिलेटेड सिमिलर को आइसोगैमस बोलते हैं और ये क्लेमाइडोमोनास में मिलता है। सिमिलर नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, वो होते हैं स्पाइरोगाइरा में, ठीक है। स्पाइरोगाइरा ये भी कौन सा होगा, आइसोगैमस, क्योंकि सिमिलर साइज के हैं। या तीसरा ये भी हो सकता है, डिसिमिलर गैमेट भी हो सकते हैं, जो दोनों एक जैसे ना दिखे, वो भी फ्यूज करके नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसका एग्जांपल भी क्लेमाइडोमोनास होता है। तो क्लेमाइडोमोनास देखो यहाँ भी आएगा, सिमिलर फ्लैजिलेटेड में और डिसिमिलर में भी, दोनों में आइसो वो क्लेमाइडोमोनास आता है। क्लेमाइडोमोनास कौन सा होगा, एनिसोगैमस। अगर सिमिलर काइंड के स्पोर हैं तो उसे आइसोगैमस कहेंगे। देखो दो तरह की हैं यहाँ, सिमिलर अगर फ्लैजिलेटेड है तो एग्जाम्पल होगा, सॉरी यहाँ पे सिमिलर फ्लैजिलेटेड है तो एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, सिमिलर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा, और डिसिमिलर अगर हैं तो एनिसोगैमस, इसका एग्जाम्पल भी क्लेमाइडोमोनास। एक और हो सकता है ऊगैमस, यहाँ लिख देता हूँ, ऊगैमस में क्या होता है, इसमें भी दो गैमेट होंगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें दो सेल होंगी, एक लार्ज लार्ज नॉन मोटाइल, मोटाइल नहीं है, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। अगर ये मिलकर के फ्यूज करके नई एल्गी देंगे तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को बोलेंगे ऊगैमस। ऊगैमस एग्जाम्पल है इसका, ऊगैमस का एग्जाम्पल फ्यूकस और गोल्डवॉक्स। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो रिप्रोडक्शन हुआ है एल्गी में वो दो तीन तरीका हुआ। ऊगैमस अगर दोनों गैमेट, एक लार्ज गैमेट जो फीमेल है जो नॉन मोटाइल है मूव नहीं कर सकती, और एक मेल गैमेट जो फ्लैजिलेटेड है मूव कर सकता है, अगर इनके फ्यूजन से नया एल्गी डेवलप होता है तो उसे ऊगैमस बोलेंगे। एग्जाम्पल लिख दिया, फ्यूकस और गोल्डवॉक्स में होता है ऐसा। जबकि जो फ्लैजिलेटेड सेम काइंड के होंगे तो उसे ऊगैमस कहेंगे, फ्लैजिलेटेड सेम काइंड के हैं तो ऊगैमस, एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। नॉन फ्लैजिलेटेड ये भी सिमिलर काइंड के लेकिन इस बार फ्लैजिला नहीं है तो इसका एग्जाम्पल होगा ये स्पाइरोगाइरा, ये भी आइसोगैमस, ठीक है। आइसोगैमस, आइसो का मतलब होता है सेम, गैमस का मतलब गैमेट। इन गैमेट को आइसोगैमेट भी बोल सकते हैं, जो सिमिलर काइंड के गैमेट होते हैं उन्हें आइसोगैमेट, और उनके इस फ्यूजन को बोलते हैं आइसोगैमी। डिसिमिलर गैमेट अगर डिफरेंट डिफरेंट शेप के, आकार के जो गैमेट मिलते हैं तो उसे बोलते हैं एनिसोगैमस। एनिसोगैमस का एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास का। एनिसोगैमस और आइसोगैमस दोनों में क्लेमाइडोमोनास आता है, लेकिन आइसोगैमस में एक और आता है, कौन, स्पाइर वगैरह, जिसमें फ्लैजिलेटेड नहीं होते स्पोर, ठीक है।
तीसरा आपने ये कर ही लिया। वेजिटेटिव मैंने बताया अपने फ्रेगमेंट्स करेंगे, फ्रेगमेंट्स एक नई एल्गी प्रोड्यूस करेगा। असेक्सुअली मैंने बता दिया, मोस्ट कॉमन जो स्पोर होता है वो जो स्पोर होता है फ्लैजिलेटेड, नया प्लांट बॉडी डेवलप कर लेते हैं। ये हो गई इनकी बात। अब एल्गी की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है वो देखते हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में पहली बात, अर्थ के ऊपर लगभग आधी CO2, जितनी CO2 इस धरती पे फिक्स हो रही, फिक्स का मतलब होता है CO2 यूज करके ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या सोर्स ऑफ एनर्जी जो बनाते हैं इस धरती पे, उनमें से टेरेस्ट्रियल प्लांट हाफ करते हैं और आधा काम ये एल्गी करती है। ठीक है, तो टोटल में से हाफ CO2 फिक्स्ड इज डन बाय एल्गी, पहला इंपोर्टेंस। दूसरा, ये पहला इंपोर्टेंस हुआ। उसके बाद दूसरा इंपोर्टेंस क्या है, और कुछ एल्गी जो होती है वो यूज होती है खाने में, जैसे पोरफाइरा, लैमिनेरिया, सारगसम। पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगासम की लगभग 70 स्पीसीज है जो यूज होती है, फूड की तरह से इस्तेमाल हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी ये हो गई। तीसरी, अब जैसे कि मैंने बताया ब्राउन एल्गी भी होती है, रेड एल्गी भी होती है, ग्रीन एल्गी भी होती है। इनमें से जो ब्राउन एल्गी है और रेड एल्गी है अपने अंदर से कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करती है जो वाटर को होल्ड करके रखती है। ठीक है, जो ब्राउन एल्गी जो रिलीज करती है अपने अंदर से उसे बोलते हैं एल्गिन, और जो रेड एल्गी अपने अंदर से सीक्रेट करती है उसे बोलते हैं काराग्रीन। तो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी प्रोड्यूस एल्गिन एंड काराग्रीन रेस्पेक्टिवली विच हैव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इन दोनों सब्सटेंस की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए लिविंग मटेरियल का जो ट्रांसशिपमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, अगर लिविंग मटेरियल पहुंचाने हैं तो इन इस सब्सटेंस के अंदर रखने के बाद पहुंचा सकते हैं, जिससे वो अलाइव रहेंगे, जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है। ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की बात हुई, ये अपना सीक्रेट करते हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताया। उसके बाद बात करते हैं जो अगार है, चौथा। गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दो एल्गी है, ये प्रोड्यूस करती है अगार। Gelidium and Gracilaria produce a substance agar which is used for the preparation of crystal-free ice cream, jellies, and also used in the growth of microbes. लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराने के लिए भी अगार का इस्तेमाल होता है। जो आपकी मार्केट वाली आइसक्रीम होती है उसमें क्रिस्टल नहीं होते हैं, जबकि आप जो घर में आइसक्रीम बनाते हैं उसमें आइस के क्रिस्टल होते हैं। तो क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनाने के लिए अगार इस्तेमाल होता है, और जेली बनाने में भी इस्तेमाल होता है अगार। तो गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया अगार प्रोड्यूस करते हैं, जिसके 3 यूज़ हो गए हैं, क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनाने में और जेली बनाने में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। ये कितनी इंपॉर्टेंस हुई, 1 2 3 4 हो गई है। ठीक है, उसके बाद कुछ यूनिसेलुलर एल्गी और है जो स्पाइरुलिना है, जैसे यूनिसेलुलर एल्गी जिसमें स्पाइरुलिना का नाम आता है, वो प्रोटीन रिच होती है, बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में उनके अंदर प्रोटीन होता है, बहुत स्पीड से ग्रोथ भी करती है। तो इसीलिए उन एल्गी को प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह से इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ तक कि स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो भी उसको लेकर के जाते हैं अपनी प्रोटीन की डाइट को पूरा करने के लिए। तो पांचवी,
कौन कौन सी बताई थी? क्लोरेला और स्पाइरुलिना। क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये दोनों यूनिसेलुलर एल्गी है। ये दोनों प्रोटीन से रिच होती है, इसलिए फूड सप्लीमेंट की तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तक कि स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं वो भी इनको इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोटीन को, जो प्रोटीन वाली डाइट है उसको कंप्लीट करने के लिए। ये एल्गी की जनरल बातें हो गई हैं और इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गई है। अब इसके बारे में जो बात करने वाले हैं एल्गी की क्लासेस, जिसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी होगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। जय श्री राम।